खैर, अब एक ऐसी खबर जो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और उस विषय में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण खबर मानी जाती है। हाल के वर्षों में देर रात तक काम करते रहना, यानी आराम ना करके लगातार कड़ी मेहनत को करियर में सफल होने का तरीका माना जाने लगा है। कई लोग इससे जुड़े भी हैं। भारत में भी खास तौर पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में लोगों ने ये जीवन शैली अपना ली है। लोग मानने लगे हैं कि कड़ी मेहनत से ही सपने साकार हो सकते हैं और ये सपने साकार करने का एक जरिया भी है। इसके लिए ओवर वर्किंग का ये हसल कल्चर इस विचार को बढ़ावा देता है कि हमेशा कुछ और हासिल करना बाकी है, यानी जितना है उससे ज्यादा पैसे कमाना, बड़ा पद हासिल करना, आसमान छूना, इससे भी आगे जाने की चाहत। कॉर्पोरेट जगत में हसल कल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, सफल होने का मूल मंत्र बताया जाता है, लेकिन ये लोगों को बीमार भी बना रही है। मौजूदा वर्क कल्चर दुनिया के सबसे अमीर लोगों से प्रेरित है। ये हस्तियां हफ्ते में 80 घंटे तक काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। एलन मस्क और इंदिरा नूई जैसे दुनिया के सफल सीईओ ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार इस बात को लेकर जोर दिया है और कहा है कि उनकी सफलता के पीछे हफ्ते में 80 घंटे काम करने का एक जुनून रहा है। इन्होंने न सिर्फ अपनी प्रेरणा बताया इसे, बल्कि औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। भारत में भी तमाम सफल एंटरप्रेन्योर्स ने रोजाना 12 से 15 घंटों तक काम करने की सफलता की कुंजी उसे माना है। शार्क टैंक सीजन 1 के जज और भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर हों या फिर अनअकैडमी के वाइस प्रेसिडेंट हार्दिक पांड्या, सभी ने ट्वीट कर रोजाना 12 से 15 घंटे काम करने को ही सफलता का मूल मंत्र बनाया है। हालांकि बाद में इन सभी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1990 और 2000 के दशकों के दौरान उद्यमिता बढ़ने के बीच हसल कल्चर पनपी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप के जरिए यह मानसिकता उपजी और कंपनियों ने इस शब्द को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को सब्जवाग दिखाए गए कि अथक मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो 2010 के अंत में बेलारूसी अमेरिकी उद्यमी गैरी वायरनचुक ने एक दिन में हसल को मल्टीटास्किंग में कम से कम 20 घंटे काम करने से जोड़ा था। गैरी वायरनचुक ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सुबह जल्दी उठो और देर रात तक काम करो, यही हसल है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर भी हसल कल्चर को बढ़ावा देने वाली कई पोस्ट देखने को मिली। सोशल मीडिया के प्रभावी होने के बाद तो जैसे इस अवधारणा को हवा ही मिल गई। स्टार्टअप कल्चर के शुरू होने के बाद ये पूरी तरह स्वीकार धारणा बन गई कि अगर किसी काम को मुकाम तक ले जाना है तो दिन के 15 से 18 घंटे काम करना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले लाइफस्टाइल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्लाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर दिन में 18 घंटे काम नहीं किया तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक तरफ जहां हसल कल्चर का गुणगान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं कई रिसर्च में इसे जिंदगी को बीमार बताने वाली मानसिकता बताया जा रहा है। इस तरह से काम करने से न सिर्फ व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान होता है, बल्कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाता है। इसका असर नौकरी के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर भी पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हसल कल्चर सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है और ये बीमार बना रही है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 77% लोग काम से लौटने के बाद थकान महसूस करते हैं। साल 2021 में WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी शोध रिपोर्ट में यह बताया था कि हर साल लाखों लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से जान गंवाते हैं। इसका बड़ा काम कई घंटे तक ज्यादा तक काम करना है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करना सेहत के लिए जानलेवा है। हर साल दुनिया में मलेरिया से ज्यादा लोग और उससे अधिक लोग काम करने की वजह से जान गंवा रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए समय देने और वर्क लाइफ बैलेंस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। 2022 में 2000 अमेरिकी कंपनियों और उनके कर्मियों पर हुए एक इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि करीब 70% कर्मचारियों ने अपनी नौकरी पर निजी जीवन को प्राथमिकता देना शुरू किया या करने पर विचार कर रहे थे। 20% ने कहा कि यदि उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिले तो वो सैलरी में कटौती करवाने के लिए भी तैयार हैं।